बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। दो अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। दिन की रोशनी में मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब अंधेरा होगा तब आपको ये व्लॉग मिलेगा, क्योंकि मामला कुछ ऐसा ही है। एक तो ख़बर है कि सवात में जो सरीना होटल था, वो चंद दिन पहले उनकी एक प्रेस रिलीज़ आई और ये कहा गया कि 1 जनवरी 2026 से सरीना होटल सवात जो है वो बंद हो जाएगा। बाकी 33 या 34 मकामात के ऊपर वो काम करता रहेगा और पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो काम करता रहेगा, लेकिन सवात वाला बंद होगा। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के कई जो सहाफ़ी हजरात हों या फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलर्स हों, उन्होंने बड़ी ट्रोलिंग की। उसकी हकीकत क्या है कि क्यों बंद हुआ है, किस तरह कौमी ख़जाने को चूना लगाया जा रहा था, बड़े खौफनाक और होशरबा किस्म के इंकशाफात है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जो आप इसे कह सकते हैं कि जो जमहूरियत की नर्सरी है। बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती इदारे 6ठा साल शुरू हो चुका है, वो गैर फ़ाल हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे। और इलेक्शंस कराने की जब बात की जाती है तो कोई ना कोई ऐसा बहाना बना दिया जाता है जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पाते थे। अब क्योंकि 15 फरवरी को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात होने थे, और मेरा आज बाहर आउटडोर व्लॉग करने का मकसद भी यही था कि जो बाहर से इस्लामाबाद के हवाले से आपको बताऊं तो वो क्यों मुलतवी हो रहे हैं और क्या ऐसी गेम की जा रही है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ इसी खबर से ही करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम खबर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के चंद एक जो डेवलप्ड शहर हैं उनमें शुमार होता है। ये बुनियादी तौर पर एक ज़िले के ऊपर मुश्तमिल है। इस ज़िले के 3 कौमी असम्बली के हलके हैं। सूबाई असम्बली में इसकी कहीं पर भी इनकी वो नहीं है, ना पंजाब में ना KP में। इसकी बाउंड्रीज़ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कहीं किसी जगह के ऊपर आज़ाद कश्मीर साथ हो जाता है, लेकिन लगती नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद यानी पंजाब को टच होता है। तो ये इलाका इसमें देही इलाका भी है, शहरी इलाका भी है, डेवलप इलाका भी है, रूरल इलाका भी से कह जाते हैं, अंडर डेवलप एरियाज भी हैं बहुत सारे, पहाड़ी भी है, मैदानी भी है। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि इम्तजाज है। 20 से 22 लाख के करीब इस डिस्ट्रिक्ट की आबादी है, और या इससे कुछ ज़्यादा होगी। तो 14 फरवरी 2021 या 15 फरवरी 2021 को बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होती है। उस वक्त कोविड की सिचुएशन थी, या कोविड ख़त्म होने के करीब था या जा रहा था, लेकिन गैदरिंग्स के ऊपर लोग खौफजदा थे, तो बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हुए। PTI की हुकूमत थी। उसके बाद से लेकर अब तक 4 से 5 दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अटेम्प्ट की है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से कानून तब्दील कर दिया जाता है। खौफजदा है ये रजीम, ये खौफजदा है, ये परेशान है ये रजीम कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो पाए। अब खुदा करके किसी ना किसी तरीके से 2024 के अंदर जो तरमीम की गई थी बल्दियाती कानून के अंदर, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुनियाद बनाकर हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली। हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के बाद उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया, और उस शेड्यूल के तहत इलेक्शन जो हैं वो जनाबे वाला कहाँ होने हैं, 15 फरवरी 2026 को होने थे। अब कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। तकरीबन 4,500 के करीब उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फर्स्ट फेज़ के लिए जमा करा दिए हैं। पहला फेज़ ये था कि 125 यूनियन काउंसिल्स हैं। उस यूनियन काउंसिल के अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त नहीं होगा, 9 वार्ड्स का इलेक्शन होगा। 9 वार्ड्स के 9 काउंसलर मुंतखब होंगे हर यूनियन काउंसिल के। फिर हर यूनियन काउंसिल के जब 9 काउंसलर्स मुंतखब हो जाएंगे वार्ड से, फिर वो 4 मजीद काउंसलर्स का इंतखाब करेंगे। उनमें ख़वातीन की नशिस्त होगी, अक़लियत की नशिस्त होगी, मजदूर, किसान, ताजर की नशिस्त होगी, या टेक्नोक्रेट की नशिस्त होगी। इस तरीके से ये 4 मजीद फेल होंगी तो ये 13 सीटें हो जाएंगी। फिर जब ये 13 सीटें बन जाएंगी तो फिर ये 13 मेंबर्स मिलकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। तो कुल 15 रुकनी ये हर यूनियन काउंसिल की एक जो है वो आप उसे कह सकते हैं कि बॉडी बनेगी। तो ये बॉडी फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेंबरान और बाकी जो उनके चेयरमैन या जो सरबराह होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर जो भी होगा, उसका चुनाव करना था। अब तकरीबन पोटेंशियल उम्मीदवार भी चाहिए, हर तरह के उम्मीदवार चाहिए, और हर सियासी जमात को कम अज़ कम 1800 से 2000 के करीब उम्मीदवार चाहिए, 1500 से ऊपर उम्मीदवार चाहिए। इतना रफली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो उम्मीदवारों की कमी है, पिछले दफ़ा भी इलेक्शन इस वजह से मुलतवी कर दिए कि नून लीग के उम्मीदवारों की कमी थी, और दूसरा
ग्राउंड के ऊपर इनकी मकबूलियत भी नहीं है, और हर गली, यूनियन कौंसल, हर वार्ड के अंदर लड़ाई भी मोल नहीं ली जा सकती, उसको मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर ये जिस तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक ताकतवर और तवाना पार्लिमान से डरती है, वैसे ही हमारे जो सियासतदान है वो एक तवाना और बेहतर बल्दियाती निज़ाम से डरती है। तो अब बल्दियाती निज़ाम एक बार फिर आज वफाकी काबीना ने का इजलास हुआ, और उस इजलास के अंदर ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया गया है। और ये बताया जा रहा है, इतलात ये सामने आ रही हैं कि जो पंजाब तर्ज का जो बल्दियाती निज़ाम है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लाया जाएगा। 3 मुख्तलिफ किस्म के टाउन जो हैं वो बनाए जाएंगे और उसके ऊपर काम किया जाएगा। मकसद सीधा सा ये है कि इलेक्शन नहीं होने देना। अब अगर बल्दियाती अब ऑर्डिनेंस आ जाता है, उस ऑर्डिनेंस को अगर चैलेंज किया जाता है, कहाँ चैलेंज करेंगे? हाई कोर्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे, वहाँ पर सब मैनेज करके हुकूमत बैठी हुई तो कोई मसला नहीं होगा। लिहाजा अगर ये चैलेंज भी करेंगे, डोगर साहब के पास मामला जाएगा, डोगर के पास नहीं, दीन साहब के पास मामला चला जाएगा, उधर से अगर भी मामला नहीं हो तो फिर कहाँ जाएगा? जनाबे वाला वो चला जाएगा या खान अफरीदी साहब के पास, वहाँ पर भी मामला क्लियर है। तो मतलब ये है कि सब इलेक्शन नहीं होने वाले, बल्दियाती इलेक्शन का रास्ता रोक दिया गया है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है। दूसरी बड़ी खबर है, चंद दिन पहले सरीना होटल की जानिब से एक प्रेस रिलीज आई और उसके अंदर लिखा गया था कि 1 जनवरी 2026 से सरीना होटल सबात बंद कर दिया जाएगा। मैं भी देख के बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी तादाद में सवात के अंदर पाकिस्तान के जो लोकल सियाह हैं वो जाते हैं, वो विजिट करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, और एक अच्छी बेहतरीन सरीना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हामिल एक होटल है, 4 स्टार के हैं, 5 स्टार के हैं, बड़ा होटल है। इस्लामाबाद में तो बहुत बड़ा होटल है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स आती हैं, मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो वहाँ ठहरते हैं, तो उनका एक स्टैंडर्ड है। तो मैंने कहा कि यार आखिर क्या वजह है कि उसको क्यों बंद किया जा रहा है? इसके ऊपर कि अमार सुलंगी नाम है कि वो एक्टिव हुए PTI के खिलाफ, नून लीग के ट्रोलर्स एक्टिव हुए, मुस्लिम लीग नून के एस्टैब्लिशमेंट के ट्रोलर्स एक्टिव हुए, पीपल्स पार्टी के हुए, कुछ सहाफ़ी हज़रात भी थे वो भी एक्टिव हुए, और उन्होंने बड़ी तनकीद की। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये सोहेल अफरीदी जो लाहौर के अंदर बैठे हुए थे वो उधर तवज्जो नहीं देते। तो ये एक बड़ा जो एसेट है, एक बड़ी जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो पाकिस्तान से जा रहा है, तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया पाकिस्तान का। मैंने चेक किया, मैंने पूछा 2-3 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमानों से, मैंने कहा क्या चीज़? उन्होंने फिर ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज जारी की, और वो प्रेस रिलीज ये कहती है कि सवात सरीना होटल के हवाले से कुछ हलकों की जानिब से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मुसलसल हक़ाइक़ के मुनाफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि हक़ाइक़ कुछ यूँ हैं कि सवात सरीना होटल एक अहम सियाती असासा है जो तकरीबन 44.6 कनाल अराजी पर कायम है, और इसमें 49 कमरे और दीगर मुआविन सहूलियात मौजूद हैं। ये जदाद अप्रैल 1985 में टूरिज्म प्रमोशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सरीना होटल्स चेन को बल्कि चेन इसे कह सकते हैं कि सरीना होटल चेन को 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी, जिसका इब्तदाई सालाना किराया 5 लाख रुपए मुकर्रर किया गया था, जो उस वक्त कवायद ज़वाबित के मुताबिक था। लीज की मुद्दत 30 जून 2015 को मुकम्मल होने के बाद सरीना होटल इंतज़ामिया ने तौसी की दरख्वास्त दी। इस सिलसिले में किराए के तयन के लिए जायजे किए गए और साल 2014 में सालाना किराया 88.6 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। 88.6 लाख और 5 लाख ठीक हो गया, मुकर्रर किया गया। ताहम किराए के तयन पर इख्तलाफात के बायस मामला कई बरस तक अदालती कार्रवाई की जद में रहा। अदालती अहकामात की रोशनी में यह मामला सूबाई काबीना के सामने पेश किया गया, जिसने अक्टूबर 2021 में लीज में पस मंजर से तौसी की मंजूरी दी, ताहम इस शर्त के साथ कि किराया मार्केट रेट के मुताबिक दोबारा तय किया जाए और मुतलका तकनीकी फोरम से हतमी मंजूरी ली जाए। काबीना के फैसले की रोशनी में मजीद जायजे किए गए, जिनके नतीजे में 2022 में सालाना किराया 13.27 मिलियन रुपए मुकर्रर किया गया। 5 लाख सालाना किधर, यानी कि अगर उसका हिसाब करें तो एक जो रूम है वो उनको मंथली एक तो ये 44,000 रुपये के ऊपर सारे 49 रूम्स मिलते थे जो वो 2015 तक देते रहे। अच्छा, फिर एक रूम का किराया अगर देखें महीने का तो वो 800 कुछ रुपये बनता है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि 800 रुपये में क्या मिलता है। 800 रुपये में 2 बंदे बैठ के अच्छा खाना नहीं खा सकते। आधा किलो कढ़ाई आपको 800 रुपये की नहीं मिलती, और वो पूरे रात का दिन का किराया
हुकूमत पाकिस्तान को या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को या पाकिस्तानी रियासत को सरीना होटल जो जिसके ऊपर कम अज़ कम भी अगर उस रात का एक रात का जो किराया सवाद में वो वसूल करते होंगे कम अज़ कम 30,000 25,000 से कम वसूल करते होंगे, और उसका किराया कितना दे रहे हैं? 800 रुपये। तो 2022 में सालाना किराया 13.27 मिलियन रुपए मुकर्रर किया गया, मतलब 1,32,70,000 रुपया साल का लीज के ऊपर देने का फैसला किया गया। बाद अज़ां DGKP CTA की सरबराही में कायम कसीरुल जहती कमेटी ने सालाना किराया 104.69 मिलियन कर दिया, यानी कि 1,46,90,000 रुपये मुकर्रर किया। ये तमाम तखमीने मार्केट रेट्स, हकायक, अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा कवानीन और पॉलिसियों से हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए किए गए। इस दौरान अबूरी हुकूमत आती है, मतलब वो सारे मामलात वैसे ही रहते हैं, तो अबूरी बुनियादों पर किराया वसूल किया जाता रहा। ताहम लीज़ की हतमी शराइत तय ना हो सकी। बाद अज़ां ये तय पाया कि जो मौजूदा सूबाई लीज़ पॉलिसी के तहत लीज़ में मज़ीद तोसी मुमकिन नहीं और पुराना मुआहदा मौसर तौर पर ख़त्म हो चुका है। ये मामला जनवरी 2025 में खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी KPCTA से कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश किया गया, जिसने जामिया सूबाई लीज़ पॉलिसी की मंजूरी तक एजेंडा मौखर कर दिया। बिलाखिर दिसंबर 2025 में सरीना होटल इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर जायदाद वापस करने की रजामंदी जाहिर की और 31 दिसंबर 2025 को कानूनी तौर पर जायदाद का कब्जा KPCTA ने संभाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी ने अपने कानूनी मैंडेट के तहत इस असासे को खुली, शफाफ और मुसाबकती नीलामी के ज़रिए दोबारा लीज़ पर देने का फ़ैसला किया है, ताकि अवामी असासों का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके, सरकारी आमदन में इजाफ़ा हो, कानून और पॉलिसियों पर मुकम्मल अमल दरामद हो। इसके अलावा जो तीसरा फ़रीक है, तीसरे फ़रीक के मार्केट जायज़ों के मुताबिक इस नीलामी से तकरीबन 40 लाख रुपए माहाना आमदन मुतवक्के है। अथॉरिटी सूबे में अवामी तहफ़्फ़ुज़, अवामी असासों के तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत के पायदार फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, वो जो 800 कुछ रुपए पर डे था, अब 40 लाख पर मंथ आएगा, यानी कि 40,000 पर मंथ से 40 लाख पर मंथ तक चीज़ आ रही है। और उसके ऊपर मुस्लिम लीग न्यू नून, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के जो ट्रोलर्स हैं वो सरीना होटल्स की क्या कह रहे हैं कि सरीना होटल्स गया है तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, सरीना होटल गया है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से इंटरनेशनल एक जो इदारा है, एक जो होटल्स चेन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। तो ये हकीकत थी जो मैंने आज आपके साथ वीलॉग के अंदर शेयर की। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।